चतुर्थ श्रेणी एग्जाम की तैयारी करने वाले प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। 10,000 महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे, जिसमें 10,000 प्रश्न जो हैं वो आपके कवर होने वाले हैं इससे वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो 10,000 यदि प्रश्न आप जीके के पढ़ लेते हैं तो मान के चलिए कि आपको 100% सफलता मिलने वाली है चतुर्थ श्रेणी एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो चलिए सेशन को शुरू करते हैं। इस सेशन को 180 प्रश्न जो है वो इससे पहले वाले वीडियो में बात की थी और आगे के प्रश्न जो है वो इस वीडियो के माध्यम से हम पढ़ने का पूरा प्रयास करते हैं। PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो इस PDF को आप डाउनलोड कर पाएंगे बहुत ही आसान तरीके से। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और 181वां जो प्रश्न है यहाँ से हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न आता है आपका 181 नंबर का कि आहड़वासियों का मुख्य व्यवसाय क्या था दोस्तों? तो तांबा को गलाकर उनकी वस्तुएं बनाना, ये महत्वपूर्ण कार्य था किसका? आहड़वासियों का। इसीलिए ये जो आहड़वासियों का ये व्यवसाय होने के कारण ही इसको जो है वो ताम्रयुगीन सभ्यता कहा जाता है। ठीक है, तांबा गलाने की यहाँ पर वस्तुएं अपने को मिली है गलाने की। तो इस तरीके से आहड़वासियों का जो मुख्य व्यवसाय है वो तांबा गला करके उन वस्तुओं को बना करके बेचना था। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बाहर की मुद्राएं भी अपने को जो है वो प्राप्त हुई है, तो अपन आकलन कर सकते हैं या फिर मान सकते हैं कि व्यवसाय हुआ करता था। ठीक है, आदान प्रदान। अगला प्रश्न है अपना 182 नंबर का कि कालीबंगा स्थल को सिंधु घाटी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा है किसने? तो वो कहा गया है दोस्तों किसने, किसके द्वारा? दशरथ शर्मा के द्वारा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा और महत्वपूर्ण प्रश्न भी यहाँ से बनता है। तो दशरथ शर्मा ने ही कहा था कालीबंगा स्थल को सिंधु घाटी सभ्यता की पूरी साम्राज्य की तीसरी राजधानी कहा था दशरथ शर्मा ने। दोस्तों प्रश्न जो है वो आपके एग्जैक्ट इसी तरीके से पूछे जाते हैं, तो इन पर आपको जो पकड़ है वो अच्छे तरीके से बनानी पड़ेगी। अगला प्रश्न 183 नंबर का है कि हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति के संबंध में सुमेर से लोगों का पलायन पर विचार किस इतिहास वेदा का है? सुमेर से लोगों का पलायन हुआ था, हड़प्पा सभ्यता के उत्पत्ति के संबंध की बात चल रही है, तो उसमें ये जो कहा गया था ये कहा था J.H. मैके द्वारा। ठीक है, J.H. मैके थे, उनके द्वारा ये चीज़ जो है वो कही गई थी, सुमेर से लोगों का पलायन। ठीक है, ये चीज़ कही गई थी। 184 नंबर का प्रश्न आता है अपना महत्वपूर्ण कि हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ है, यह कथन किसका है दोस्तों? हड़प्पा सभ्यता का उद्भव जो है वो पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप ही हुआ है, तो ये कथन कहा गया था अमलानंद घोष के द्वारा, जो काफ़ी महत्वपूर्ण अपने इतिहास में अपना नाम अंकित किया है इन्होंने। तो ये जो स्टेटमेंट इनके द्वारा दिया गया है ये आपको याद रखना है और स्टार लगा लीजिएगा इस प्रश्न को आप। ठीक है, चलिए 185वां प्रश्न है अपना, गणेश्वर सभ्यता किस काल से संबंधित मानी जाती है दोस्तों? तो ताम्र पाषाण युग काल की जो है वो मानी जाती है गणेश्वर सभ्यता। अगला प्रश्न 186 नंबर का है अपना कि राजस्थान में महाभारत काल के अवशेष कहाँ पर मिले हैं? राजस्थान में महाभारत काल के जो अवशेष मिले हैं वो कहाँ पर मिले हैं? तो बैराठ और नौह में मिले हैं। ठीक है, बैराठ नौह में जो है वो महाभारत कालीन अवशेष अपने को प्राप्त हुए हैं। 187वां प्रश्न है अपना कि पुरातात्विक स्थल रंग महल कहाँ स्थित है? पुरातात्विक जो स्थल अपना रंग महल है वो कहाँ स्थित है दोस्तों? तो हनुमानगढ़ में स्थित है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा, पुरातात्विक स्थल रंग महल का नाम आए तो हनुमानगढ़, इसको आप टिक करना पड़ेगा आपको। 188वां प्रश्न है अपना कि कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काले रंग की चूड़ियाँ जो है वो कालीबंगा का ही शाब्दिक अर्थ माना जाता है। 189 नंबर का प्रश्न है अपना, बैराठ प्राचीन में राजधानी थी किसकी? मत्स्य राज्य की थी। ठीक है, बैराठ जो है वो प्राचीन राजधानी हुआ करती थी मत्स्य राज्य की। 190 नंबर का प्रश्न आता है कि पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर अवस्थित है दोस्तों? तो पोथीखाना संग्रहालय, इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा जयपुर में स्थित है पोथीखाना संग्रहालय। 191वां प्रश्न यदि देखें तो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेगा कि राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय 2015 में जो है वो स्थापित किया गया था? राजस्थान में किस जिले में जो है वो युद्ध संग्रहालय स्थापित किया गया था 2015 में? तो याद रखिएगा जैसलमेर। ठीक है, वही युद्ध है जो 2015 में स्थापित किया गया था, जिसमें माता तनोट के वहाँ पर जो है वो गोले गिरे थे लेकिन वो फटे नहीं थे। ये बहुत ही चमत्कारिक जो है वो माना जाता है, माता जी का चमत्कार हुआ था वहाँ पर, तो इसीलिए जो गोले पाकिस्तान के द्वारा दागे गए थे अपने भारत के पर राजस्थान में, तो वो फटे नहीं थे। ठीक है, तो यहाँ पर एक युद्ध संग्रहालय है। ठीक है, वो सारी चीज़ें यहाँ पर पड़ी भी हुई है। 152 नंबर का प्रश्न बनता है अपना कि शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना किसने की थी? शार्दुल राजस्थान इंस्टीट्यूट जो रिसर्च इंस्टीट्यूट है दोस्तों, उसकी स्थापना किसके द्वारा की जाती है? तो दशरथ शर्मा के द्वारा ये जो है इसकी स्थापना की जाती है। शार्दुल राजस्थान रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना दशरथ शर्मा।
अगला प्रश्न देखिए 193 नंबर का बनता है अपना कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो आलस्य एवं दुर्लभ साहित्य की अप्रतिम खजाना है जो कहाँ पर स्थित है। देखिए अब किस तरीके के संग्रहालय जो हैं वो बनने लगे हैं कि श्री सरस्वती प्रकाश पुस्तकालय जो आलस्य और दुर्लभ साहित्य की का अप्रतिम खजाना माना जाता है। आलस्य और दुर्लभ साहित्य क्या कह सकते हैं आप। देखो तो फतेहपुर राइट रखिएगा इसको याद आप, ठीक है, फतेहपुर सिक्कर। अगला प्रश्न देखिए 194 नंबर का प्रश्न बनता है अपना 1884 में गोद निषेध नीति या राज्य हड़प की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी की मानी जाती है। किसने दी थी ये, तो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा दी जाती है गोद निषेध नीति या फिर राज्य हड़प नीति 1848 के तहत। 195 नंबर का प्रश्न आता है कि गोद निषेध नीति में शिकार होने वाली भारत की प्रथम रियासत कौन सी थी। गोद निषेध नीति के तहत जो है वो शिकार हुई थी भारत की एकमात्र रियासत प्रथम जो थी वो थी दोस्तों सतारा, और सतारा पड़ती है अपने महाराष्ट्र में। याद रखिएगा इस चीज़ को। अगला प्रश्न देखिए 196 नंबर का प्रश्न बनता है। ये प्रश्न जो है ना दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। आपको कोई सा भी एग्ज़ाम यदि आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए जो है वो रामबाण साबित होंगे, ठीक है ना। रामबाण तरीके से जो है वो साबित होने वाला, जिस तरीके से प्रभु श्री राम ने रावण का वध किया था, ठीक है, एक ही बार में, तो उसी प्रकार से जो है वो एग्ज़ाम के लिए प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट होने वाले हैं रामबाण तरीके से। फिर प्रश्न बनता है 196 नंबर का अपना कि गोद निषेध नीति में शिकार होने वाले देश की अंतिम रियासत कौन सी थी, तो वो थी अपने महाराष्ट्र की ही आती है जिसका नाम है नागपुर, ठीक है। नागपुर महाराष्ट्र की संतरे फेमस है नागपुर के। नागपुर महाराष्ट्र की ही गोद निषेध नीति में शिकार होने वाली अंतिम रियासत थी। प्रथम रियासत की बात कर रहे हैं तो सतारा महाराष्ट्र का नाम आता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ें। तो अगला प्रश्न 197 नंबर का प्रश्न आता है अपना कि 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था। 1857 की क्रांति का जो तात्कालिक कारण माना जाता है दोस्तों, दो प्रश्न और पढ़ लेते हैं उसके बाद क्लास को समाप्त करते हैं। तो 1857 की क्रांति का तात्कालिक कारण क्या था, तो चर्बी लगे कारतूस जो है वो यूज़ किए जा रहे थे सेना के द्वारा, तो उसको मिटाने के लिए और इस चीज़ को जो है वो उन्होंने सैनिकों ने मना कर दिया था कि हम चर्बी के बने हुए जो कारतूस हैं उनको हम इस युद्ध में या फिर विरोध में हम यूज़ नहीं करेंगे। तो 1857 की क्रांति में प्रमुख कारण माना जाता है, ठीक है। रोटी यहाँ की जो है वो प्रतीक माना गया था। अगला प्रश्न देखें तो 198 नंबर का प्रश्न है अपना कि मंगल पांडे कौन सी रेजिमेंट का सिपाही था। तो ये जो थे दोस्तों वो 34वीं जो रेजिमेंट है उसके सिपाही थे। कौन, मंगल पांडे जी, ठीक है। तो 34वीं रेजिमेंट जो थी उसके मंगल पांडे जो है वो रेजिमेंट के सिपाही थे। अगला प्रश्न देखिए और अंतिम प्रश्न अपना 199 नंबर का कि मंगल पांडे ने किस अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी। तो लेबाग और जनरल ह्यूसन की जो है वो हत्या कर दी गई थी मंगल पांडे के द्वारा। अगला प्रश्न 200 नंबर का है कि मंगल को फांसी की सज़ा कब दी गई थी। तो मंगल पांडे जी को 8 अप्रैल 1857 को जो है वो फांसी दी जाती है। तो दोस्तों ये महत्वपूर्ण प्रश्न हमने पढ़े हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद यदि यहाँ तक आपने इस वीडियो को देखा है। और PDF डाउनलोड करनी है तो लिंक जो है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जल्दी से जाइए PDF डाउनलोड कीजिए ताकि कम समय में आप अधिक प्रश्नों को पढ़ पाएंगे और अपनी जो सफलता है उसको आकलन कर पाएंगे। धन्यवाद।